हाय दोस्तों, मैं प्रदीप जैन फिर से उपस्थित हूं आप सब लोगों के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के उन बच्चों के बारे में जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे और 11th के बच्चे जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। सीबीएसई ने क्या चेंजेस किए हैं, पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, ये किस तरीके से फायदेमंद होगा, इन सब चीज़ों के बारे में मेरे इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। आप सब लोगों को पता है गवर्नमेंट ने 2020 में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी। अब जब हम 2024 में हैं तो इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। इस इम्प्लीमेंटेशन में सीबीएसई ने क्लास 12 के उन बच्चों के लिए जो 2025 में बोर्ड देंगे कुछ पैटर्न में चेंज किया है। हालांकि ये चेंजेस अप्रैल में सीबीएसई ने बता दिए थे, लेकिन उस टाइम पे बच्चों के पेपर कंप्लीट हुए थे, समर वेकेशंस की तैयारी चल रही थी, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, तो हमें उस पैटर्न दोबारा देख लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो माइनर चेंजेस हैं वो भी आपकी तैयारी को इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज 40% होता था, 2025 में इसको उन्होंने 50% कर दिया है। एमसीक्यू क्वेश्चन 20% आते थे, वो 20% ही हैं। एक और सेक्शन होता था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस का, जिसका वेटेज होता था 40%, उसको कम करके 30% कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे, सिंपल पेपर के बेसिस पे अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि अगर लास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पैटर्न लास्ट ईयर नहीं था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ाने का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है आप ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बने, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी डेवलप हो, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो, और जो भी क्वेश्चंस आप देखें उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने नॉलेज को अप्लाई करें। इससे फायदा क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा होगी, डीप होगी। और जो एक वर्ड चलता है बच्चों के बीच में, रट्टाफिकेशन, वो रटने की आदत से आपको निजात मिलेगी। बहुत सारे बच्चे रटना नहीं चाहते। एमसीक्यू में सेम वेटेज है, लेकिन जो स्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 6 नंबर, जिसमें आपको लिखना पड़ता था, उसका वेटेज कम हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं जो बच्चे क्वेश्चंस रट के आते थे कि हमने लास्ट ईयर का पैटर्न देख लिया, उससे लास्ट ईयर का पैटर्न देख लिया, ये क्वेश्चन इस बार आया, ये बार पिछली बार नहीं आया था, तो ये क्वेश्चंस आएगा, तो उसका वेटेज कम किया है। ये एक बहुत बहुत सराहनीय कदम है दोस्तों, आप लोग को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे स्कूल्स में ये नए पैटर्न से पढ़ाई हो रही होगी। अगर आपके स्कूल्स में ये नए पैटर्न अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये टाइम है जब आप अपने स्कूल से टीचर्स को, प्रिंसिपल को ये बोल सकते हैं कि हमें नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ाइए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अप्रैल में ही दे दिया था सीबीएसई ने। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फायदा क्या होगा। फायदा तो है दोस्तों, पहला तो यही फायदा है कि आप फोकस्ड हो जाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस के लिए। मतलब आपको जो क्वेश्चंस आएगा वो बहुत ज़्यादा स्टडी केस जैसे होंगे, जहाँ पे आपकी थिंकिंग प्रोसेस इम्प्रूव होगी। आपको सब्जेक्ट को समझते हुए उसके आंसर्स देने पड़ेंगे। आपका एनालिटिकल एबिलिटी इंक्रीज होगा, आप सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। और जब सेम तरीके से आप अपने क्लास में भी पढ़ेंगे तो शायद आपकी परफॉर्मेंस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में हैं और क्लास 12th में नेक्स्ट ईयर जाएंगे और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। उनके एग्जाम्स पैटर्न में भी बहुत चेंजेस होने के चांसेस हैं। जिस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं,
सीबीएसई ने प्रपोज किया है कि 2026 से बोर्ड एग्जाम 2 बार किए जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 सेमेस्टर में किए जाएं, आधा सब्जेक्ट पहले एग्जाम में आए, आधा सब्जेक्ट दूसरे एग्जाम में। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है और जो मार्केट में चल रहा है, जो समाचार आ रहे हैं, उसके हिसाब से साल में सीबीएसई 2 बार बोर्ड एग्जाम करना चाहती है। लेकिन हाँ, जो हम सप्लीमेंट्री एग्जाम या हम बोलते थे बच्चे जो दोबारा एग्जाम देते थे किसी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो जो दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम होता था वो शायद बंद हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री में बोल गया, उसका एक्चुअल सब तो कंपार्टमेंट है। इसमें क्या गवर्नमेंट सोच रही है? जिस तरीके से जेई मेन होते हैं 2 बार होता है, पहले 3-4 बार भी होते थे, तो गवर्नमेंट चाहती है, सीबीएसई चाहती है कि साल में 2 बार एग्जाम हो, एक बार फरवरी मार्च में जैसा होता है और दोबारा जून या जुलाई में। इसका फायदा क्या है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे पहले एग्जाम के बेसिस पे अपने ट्रू फोर्स देख सकते हैं। वो ये जान सकते हैं कि अभी इतने महीनों की प्रिपरेशन के बाद भी कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, किस तरह के क्वेश्चंस आए जिसपे मुझे वीकनेस आती है या मैं समझ नहीं पाता या मैं उसके आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो थोड़ी सी और तैयारी करके जून या जुलाई में दोबारा एग्जाम दे सकता है। और ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बच्चों के ऊपर चॉइस होगा कि इन दोनों एग्जाम्स में से किस एग्जाम्स के रिजल्ट को वो अपना फाइनल रिजल्ट माने। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है दोस्तों, बहुत बड़ा चेंज है। शायद गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2020 के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और इंडिया के बच्चों को, भारत के बच्चों को बाहर के वर्ल्ड में मोर कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। आज भी भारत के बच्चे बाहर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हर बच्चा नहीं कर पाता। बाहर जो पढ़ाई का तरीका है, इंडिया के बाहर जो डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पे जो पढ़ाई का तरीका है वो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, एनालिटिक्स और केस स्टडीज को ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस हिसाब से मार्किंग करके अपने बच्चों का करियर डेवलप करते हैं। वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा नहीं होता, जहाँ तक मैं जानता हूँ ग्रेड्स मिलते हैं, ए लेवल हो गया, सी लेवल हो गया, इस तरह के ग्रेड्स मिलते हैं। भारत की सरकार चाहती है, सीबीएसई चाहती है कि हमारे बच्चे भी उस वर्ल्ड को कॉम्पीट करें। इसका क्या फायदा है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि बच्चों के अंदर जो प्रेशर होता है एक एग्जाम को देने का, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं रिलीज होगा। जब साल में 2 बार एग्जाम होंगे और दोनों में से किसी एक एग्जाम के रिजल्ट को बच्चे फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं, तो सोचिए कि कितना रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्सेशन के साथ बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करेंगे। इस चेंजेस का भी मेन मकसद, बहुत बड़ा मकसद यही है जो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर जो रट्टाफिकेशन आ गया है, ये एक वर्ड है रट्टाफिकेशन, जो बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, यंग जनरेशन यूज करती है, उसकी शायद बाहर निकालना चाहती है सीबीएसई। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था। अपनी तैयारी इस तरीके से करते रहिए। दोस्तों साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन है, आपके डाउट्स हैं मन में क्लास 6 से लेकर 12 तक, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिखिए, कमेंट करिए। मैं अप्रिशिएट करूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस के जवाब दे पाऊँ। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इन्हें शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अगर इस तरीके से मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। थैंक यू।